अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की क्लास डिजिटल मार्केटिंग की छठी क्लास है। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ऐसे ही है जी। आप मज़ीद अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी हो हमारे क्लासरूम में तो आप जो है अभी बेशक बाय ना करें। अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। तो मैं आपको जो है आपके नाम का एक एडमिन पैनल जो है वर्डप्रेस का बना के दे दूँगा। वहाँ पे मैं एक डमी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल कर दूँगा एक। तो सी पैनल जो नहीं दूँगा आपको, लेकिन वर्डप्रेस का जो है एडमिन पैनल वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप जो है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में कोई डमी उसमें डोमेन नेम ले लेंगे। तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं मुख्तलिफ थीम्स करके, और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ जो है प्लगइन करके इंस्टॉल करके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको उसका एक लिंक और पासवर्ड दे दूँगा। उसमें फिर ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई समझ ना आ रही हो तो मज़ीद उसमें कर लेंगे। तो मेरी आप हमारी जो वेबसाइट है ikrams.com, मेरी वेबसाइट के ऊपर नंबर दिया है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप ले सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, जो पेज पे भी किसी से भी इकराम्स के पेज से या मेरे नाम का जो पेज है, किसी से भी व्हाट्सएप का नंबर सब पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से मैसेज कर देंगे। तो अभी जो मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया है। जो हमारी क्लासेस होती थी गूगल मीट पे, तो इसका मैंने प्लान चेंज किया कि अब हम क्लासेस जो हैं वो लिया करेंगे फेसबुक लाइव। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि उनको मैसेज नहीं मिलता, ईमेल लोग पढ़ते नहीं हैं रेगुलर। सोशल मीडिया पे हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है कि जैसे ही लाइव क्लास शुरू होती है सबको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो उसमें ये है कि ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे। और सोशल मीडिया में ये भी है कि फ़ौरन वीडियो भी फ़ौरन अपलोड हो जाया करेगी ऑटोमेटिकली, कि जैसे ही क्लास खत्म होगी वीडियो भी साथ ही फेसबुक पे आ जाया करेगी, आप रिपीट कर सकते हैं। और वहाँ पे लोगों को मैसेजेस भी ज़्यादा मतलब इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ग्रुप मैंने एक बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने अभी आप को मैंने इनविटेशन भी भेजा सबको। तो वो ग्रुप सारे ज्वाइन करें। उसमें ये होगा कि आपस में भी आप खुद भी पोस्ट लगा सकते हैं, अपनी भी जो आप प्रैक्टिस करें वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ करेगा डेली। वो ग्रुप में जो भी जो है आप पोस्ट लगाएंगे उनके ऊपर भी जो प्रॉब्लम होगी तो एक दूसरे के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम को लोग जो हैं इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल में। शायद पहले यूज़ नहीं किया काफ़ी सारे लोगों ने, या थोड़ा मुश्किल है कि सोशल मीडिया पे तो हर वक्त आप लॉगिन रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन गूगल क्लासरूम में हर वक्त जो है मुश्किल है। इसलिए वो आपस में लोग असाइनमेंट भी नहीं कर रहे, और आपस में जो है इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में, ये क्या अच्छा आइडिया है सोशल मीडिया ग्रुप वाला? तो ये भी तो लाइव ही है, यहाँ पे भी इतने लोग बैठे हुए हैं। देखें उसमें मेन जो हमारा पर्पस है ना, जैसे अभी ग्रुप में 60+ लोगों ने ज्वाइन की हुई है क्लास, लेकिन क्लास में देखें एवरीडे 4-5 बंदे मैक्सिमम होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे एक तो नोटिफिकेशन सबको मिल जाएगा, सब जो है ऑन टाइम ज्वाइन कर लेंगे, और लोग एक दूसरे को इनविटेशन भी वहाँ पे भेज सकते हैं ग्रुप में से। तो एक कम्युनिटी जो है वहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जितनी बड़ी कम्युनिटी हो तो उतना एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो उसमें ये होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की चीज़ है कि एवरी डे नई चीज़ें, नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिलेंगी। ये जुनैद गनी साहब कुछ कहने लगे थे। अ, ठीक है, या फिर इस तरह कर लेते हैं हम, जैसे ये क्लास यहाँ पे हो रही है इस वक्त, और यहाँ पे जो बंदा हम बातें आपस में यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये साथ इस वक्त पेज के ऊपर लाइव भी जा रही है। तो हम क्लास यहीं पे कर लिया करें।
जो लोग क्लासरूम ज्वाइन करेंगे इसका लिंक वहाँ शेयर कर दें, जो बातें करनी है हम यहाँ कर लिया करें और साथ ये लाइव जो है शेयर होती रहे, वहाँ से लोग जो है फिर ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाया करेगी वहाँ पे। चलें ठीक हो गया जी। आज की क्लास जो है फिर शुरू करते हैं जी। चलें जी 1 मिनट रुक लें जी, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट दे दें मुझे। आज ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताना था, तो वही वेबसाइट जो हमने कल बनाई थी उसी वेबसाइट के वहीं से शुरू करेंगे, वेबसाइट के ऊपर से। नहीं नहीं, वर्डप्रेस तो अभी हमारे साथ साथ चलती रहनी है। जो वर्डप्रेस है ना, मैंने कल आपको बताया था कि अब हमने जो भी आगे काम करने हैं वर्डप्रेस के ऊपर ही ये सारी चीज़ें करेंगे, साथ साथ वेबसाइट को अपडेट करेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताना है इसके ईमेल मार्केटिंग के बारे में, उसके साथ वर्डप्रेस भी चलेगी साथ ही। स्क्रीन जी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जी, आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है जी, एंटायर स्क्रीन। कल जी हमने जो वेबसाइट बनाई थी उसके सी पैनल में चले जाते हैं जी। सबसे पहले तो जो हमने वर्डप्रेस की कल वेबसाइट बनाई थी, ये स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ। ठीक है जी, मैं इसमें 1 मिनट दें जी। ये जी कल हमने वेबसाइट की थी एक्सप्रेस सेलफोन एक्सचेंज .com। तो इसका जो होता है जी एडमिन पैनल, ये देखिए मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, लेकिन नॉर्मली इसका मैं कल आपको नहीं बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ। वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ये इसको ऐसे हम डिफ़ॉल्ट लिंक को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनका ये डिफ़ॉल्ट लिंक होता है इनके एडमिन पैनल में जाने के लिए। ये देखिए सेलफोन एक्सचेंज /WP-admin। तो ये जितनी भी जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी होती है, इनका डिफ़ॉल्ट लिंक ये होता है इनके एडमिन पैनल में जाने के लिए। तो ये तो मैं खैर यहाँ से गया हूँ, सी पैनल से गया हूँ, यहाँ पे मुझे पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन जब आप नॉर्मली यहाँ पे जाते हैं, जैसे ये देखें लॉग आउट करके, तो ये नॉर्मल वेबसाइट जैसे है ये खोलेंगे हम। ये सेलफोन एक्सचेंज जो कल हमने की थी वो इंस्टॉल होगी, और इसके अगर एडमिन पैनल में जाना हो तो ये देखें, ये जो मैंने लिंक आपको बताया है WP एडमिन, ये इसका एडमिन पैनल का लिंक होता है अगर हमने इसी वेबसाइट के एडमिन में जाना हो। मतलब सिंपल ये वाली जो वेबसाइट है इसके साथ बैक / लगा के WP-admin लिख देंगे, तो ये इसके एडमिन में हमें ले जाएगा। ठीक है जी। तो आज बात हो रही है जी हमारी ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग हमने कैसे करनी है, तो इसके लिए एक हम जी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपनी वर्डप्रेस में। उस प्लगइन का नाम है जी कन्वर्टफुल। ये देखिए मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की हुई है कन्वर्टफुल की। तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ईमेल मार्केटिंग हमने करनी क्यों है, ईमेल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ईमेल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पेजेस लाइक किए होते हैं, तो एवरी डे आपको हर बंदे ने मोर देन 100 200 500 बहुत सारे पेजेस लाइक किए हुए, तो पोस्ट इतनी ज़्यादा आती हैं सोशल मीडिया पे कि आप सारी पोस्ट नहीं देख सकते। कि अगर आप एक एक पोस्ट को देखेंगे
तो शायद आप सारा दिन 24 घंटे ही सोशल मीडिया पे बैठे हैं। तो बहुत सारी पोस्ट जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, आपकी नज़र से नीचे चली गई होती हैं, कुछ आपके सामने आती हैं, कुछ नहीं आती। और इसके अलावा आपको जो कोल्ड कॉलिंग आप होती है, अक्सर आपको कोल्ड कॉलिंग जो मार्केटिंग होती है, आपको कोई फ़ोन करता है तो अक्सर आप लोग नहीं सुनते। फ़ोन उसका आप सिंपली बंद कर देते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है। और ईमेल मार्केटिंग किस तरह से जो है वर्क करती है, कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, हर बंदा अपना ईमेल बॉक्स जो है, जितने भी बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी ईमेल लाज़मी खोल के हम देखते हैं। और ईमेल सारी हम देखते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते। जितनी भी ईमेल नई आई होती हैं, तो सारी ईमेल्स को हम देखते हैं और उनका जो सब्जेक्ट है उसको लाज़मी देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। कुछ ऐसी होती हैं जो स्पैम होती हैं, उनको हम नहीं ओपन करते, लेकिन कोई भी किसी ऑफ़िशियल कंपनी से या जिसको आप जानते हैं, या नई कंपनी है या पुरानी है, तो उसको आप जहाँ पे ख़ासकर आपने सब्सक्राइब किया हो, तो उसका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो आप लाज़मी उसको क्लिक करेंगे और उसकी ईमेल को खोलेंगे। तो जो ईमेल लिस्ट होती है ना, ये एक तरह का आपका असासा होती है, जो आप ईमेल लिस्ट बनाते हैं। तो रेगुलरली हम न्यूज़लेटर भेज सकते हैं, आप डायरेक्टली उस बंदे के इनबॉक्स में जा सकते हैं कि जिसका एक दफ़ा आपको ईमेल मिल गई है, आप डायरेक्टली जो भी आपकी मार्केटिंग होगी, आप सिंपली डिज़ाइन करेंगे। आज मैं आपको वो भी बताऊँगा किस तरह से हम मार्केटिंग कैंपेन चलाएँगे, और रेगुलरली हम उनके इनबॉक्स में जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशन लगाएँगे या गूगल एड्स लगाएँगे तो वो सारी पेड है। लेकिन ईमेल इनबॉक्स में विदाउट एनी कॉस्ट, आप एक दफ़ा मेल लिस्ट आपने बना ली है तो आप बगैर किसी कॉस्ट के उनकी ईमेल लिस्ट में चले जाएँगे। तो ये करते हैं जी आज भी कन्वर्टेबल प्लगइन। तो यहाँ पे हम जाएँगे जी प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स में ऐड न्यू में चले जाएंगे। ये मुझे बता दें, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको ठीक? यहाँ से जी अपलोड प्लगइन करेंगे। हमारे पास अपलोड के लिए नहीं है तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। अगर फाइल आपके पास हो प्लगइन की तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। हमने ये करना है जी कन्वर्ट फुल। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आ गया ये प्लगइन, इसको इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। एक्टिवेट कर देते हैं। इसको जब कनेक्ट करना है हमने इसके साथ, तो इसमें हम बनाएंगे अपना लॉगिन। इसको जी फ्री हम इसमें अकाउंट बना लेते हैं। वैसे इसके पैकेजेस भी हैं, प्राइसिंग प्लान हैं ये इसके मुख्तलिफ, लेकिन करंटली हम जो इसका फ्री वाला अकाउंट जो है वो यूज़ करेंगे, ट्राई फ्री। तो इसमें जी ईमेल हम कौन सी यूज़ करें जी? कल हमने ईमेल मैंने आपको बनानी सिखाई थी, तो इसकी वही ईमेल हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखें ईमेल अकाउंट में चले गए, कल ही हमने बनाया था जिसके ईमेल। ये बनाया था हमने सेल्स, ये वाला इसका ईमेल हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, सेल्स वाला। गेट स्टार्टेड। क्रिएट फ्री अकाउंट, वेरिफिकेशन कोड जी ईमेल पे भेजेगा जी, ये हम चेक ईमेल कर लेते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये ईमेल अगर आप सी पैनल नहीं देना आपने किसी को, तो फिर अगर आपने जैसे अपने एम्प्लॉइज़ को ईमेल देनी है कोई, तो फिर वो ईमेल कैसे एक्सेस करेंगे? तो फिर इसका आपने जो पासवर्ड शुरू में बनाया था, उस पासवर्ड से आप इसका वेब मेल दे सकते हैं। जो वेब मेल एड्रेस होता है नॉर्मली, जैसे ये देखें जी, ये इतना एड्रेस होता है वेब मेल, ये जो आपका सी पैनल का है। ये सेपरेट भी आपको वेब मेल, जब आप होस्टिंग लेते हैं वेब मेल एड्रेस आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये जी कन्वर्टेबल वालों ने मेल भेजी है जी, सेल्स, तो अभी तक रिसीव नहीं हुई, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। कई दफ़ा ये जो अगर होस्टिंग आपकी स्लो हो तो कई दफ़ा फिर ईमेल आपको थोड़ी देर से रिसीव होती है। ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग स्पीड पे। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, आपने पैकेज अच्छा नहीं लिया हुआ, तो उस हिसाब से कई दफ़ा ईमेल इवन के 1-1, 2-2 दिन भी डिले हो जाती हैं। इसलिए होस्टिंग सेलेक्ट करना जो है, ये भी आपको अच्छी होस्टिंग सेलेक्ट करनी चाहिए।
कि ऐसी होस्टिंग ना लें जो लेट करती है, आपको प्रॉपर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं करती। मोस्टली क्लाइंट्स एक रिसर्च के मुताबिक विद इन 7 सेकंड वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपका पेज ओपन नहीं हो रहा और आपका जो लुक अच्छी नहीं है वेबसाइट की, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को ईज़ी टू यूज़ बनाएँ। जितनी आपकी वेबसाइट ईज़ी टू यूज़ होगी, उतना जो है क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आएगा और चीज़ें बाय करेगा। कार्ड पेमेंट उसमें ईज़ी होनी चाहिए कि कार्ड पेमेंट जो है, कार्ड सीएफटी ऑप्शन है जैसे आजकल, और आपके जो भी आइटम्स हैं वो सारे इतने क्लियरली आपने लगाने होते हैं वेबसाइट पे कि कस्टमर को हर चीज़ नज़र आए। जैसे मेन पेज है आपका, लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के ऊपर आप चीज़ें जो आसानी से जहाँ तक कस्टमर रीच कर सके। कि जैसे सिंपली आप ये समझें, जैसे आप किसी शॉप के अंदर जाते हैं, तो आप जाके उसकी शॉप के अंदर सारी चीज़ें नहीं देखते। आप जाके सिंपली जो शॉपकीपर होता है उससे पूछते हैं कि जी फलां चीज़ कहाँ है, वो आपको उठा के दे देता है। तो आपकी वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अगर आप जाते हैं तो आपको चीज़ें ढूँढनी ना पड़े। वहाँ पे सर्च ऑप्शन होनी चाहिए, अगर कोई कैटेगरीज़ होनी चाहिए, कैटेगरीज़ वाइज़ चीज़ें जो है लगा दें। और जितना उसको सिंपल करेंगे वेबसाइट को, उतना ही जो है ना आपके लिए कस्टमर जो है सेल्स लेके आएगा ज़्यादा। ये जी देखते हैं, ईमेल नहीं आई अभी तक इसकी, शायद थोड़ी देर लगे। मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ जी। अभी भी नहीं है जी। इसके लिए फिर मैं कोई डिफरेंट ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी जी इसमें मेरा कोई अकाउंट बना हुआ है पहले से, ये यूज़ कर लेते हैं। तो आप इसमें नया अकाउंट बना लेंगे कोई भी। ये यूज़ नहीं कर पाएंगे जी। कि ईमेल वही वेबसाइट की होगी तो लिंक होगा साथ। तो वेट कर लेते हैं जी कुछ मज़ीद मिनट। ये ईमेल चेंज की है मैंने, इस पे देखते हैं जी, शायद इसमें कोई इशू है, क्या वजह ईमेल नहीं आ रही इसमें। इस पे भी देर लगा रहा है जी, शायद होस्टिंग का कोई इशू आ रहा है, जिस वजह से जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कई दफ़ा होस्टिंग स्लो हो तो ईमेल में देर लगती है।
पहले वाली में देखते हैं, शायद जी उसमें आ गई हो। नहीं जी, इसमें भी तक नहीं आई। चलें, इसका जी कोई अल्टरनेटिव वे देखते हैं, कोई दूसरी ईमेल में देखता हूँ। ये यहाँ पे जो डोमेन का नेम जो है वो दे देंगे, टेलीफोन एक्सचेंज। प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जी, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वर्डप्रेस है जी। के बाद वेबसाइट की कैटेगरी हम जी चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे जी हमारी वेबसाइट की कैटेगरी जी हम ई कॉमर्स कह देते हैं जी, एड साइट। डोमेन नेम जी वो करेक्ट डोमेन नेम मांग रहा है। कनेक्ट करनी है जी वेबसाइट, अभी हमने जैसे मैं बताई आपको जी वह वर्डप्रेस प्लगइन जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। कनेक्ट कर रहे हैं जी यहाँ से प्रूफ। ये देखिए ये साइट इज कनेक्टेड। ये हमारी साइट जो है ये हमारा कन्वर्ट फुल का प्लगइन वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो गया। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं जी, ये इसमें मेन इसका मकसद क्या है ये कन्वर्ट फुल करने का। तो अक्सर आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट के अंदर जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें न्यूज़ लेटर का सब्सक्राइब करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाती है और वेबसाइट वो आगे जाती ही नहीं। खासकर काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट जिसमें फ्री कंटेंट होता है, ऐसी वेबसाइट में तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपनी ईमेल देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर वो आपको अपने जो डाटा है वो एक्सेस करने देते हैं। तो ये इसका कन्वर्ट फुल का मेन काम ये है कि इससे हमने इस तरह के विजेट्स बना सकते हैं जो हम लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे न्यूज़लेटर और उसके बाद मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन या कोई फाइल डाउनलोडिंग के ऊपर। मेन इसका काम ये है कि हमसे इससे सब्सक्राइब लिस्ट जनरेट करेंगे, अपनी ईमेल लिस्ट हमने जो जनरेट करनी है। तो अभी हम क्रिएट करते हैं जी। तो इसमें देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं कि किस तरह से आपने ये डिज़ाइन ऑलरेडी कुछ बने पड़े हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पॉपअप मेन्यू है, जो पॉपअप मेन्यू होते हैं ये एकदम से ऊपर आ जाता है। आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन पे अपेयर हो जाते हैं। ये जी कुछ स्पिन टू विन, इसमें डिस्काउंट ऑफर्स होती हैं। तो आपको जो वेलकम स्क्रीन है, जैसे साइन अप एंड इंटर टू विन, तो इस तरह के ऑप्शन आप मतलब जो डिज़ाइन ये कुछ बने हुए हैं। ये देखें, ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर एंड गेट 10% ऑफ, तो ये हम ट्राई कर लेते हैं जी। क्रिएट वेलकम स्क्रीन।
ये देखें जी, ये इस तरह की जी स्क्रीन है जी। ये हमने डिज़ाइन जो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक। यहाँ पे अपने लिंक्स हैं जो सारे ये चेंज कर सकते हैं, जो भी है ये सारे हम जो है ना जो भी लिखना है इसको भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें जी, 10% की बजाय 20% करना है तो ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बन जाएगा आपका पूरा। सेव चेंजेस कर देंगे उसके बाद ये डिस्काउंट वोचर भी इसमें मतलब बना सकते हैं। ये वोचर कोड है जैसे सेव 10, तो इसमें आप ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो मोबाइल पे इसका व्यू ऐसा आएगा और लैपटॉप पे इस तरह का आएगा। विजिट करते हैं जी यहाँ से। ये हमारा जी ये विजिट जो है ये हमने एक क्रिएट कर दिया वेलकम स्क्रीन का। स्टेटस क्या है जी इसका, एक्टिव है। यहाँ से एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे अब आप सब लोग खोल के देखें ये वेबसाइट सेलफोन एक्सचेंज .co.uk। तो ये जो हमने डिज़ाइन किया था 20% वाला, ये सबके पास आ रहा है। सब यहाँ पे अपनी अपनी ईमेल लिखें और ज्वाइन नो करें। ये जी हमारे पास कोड है, जब भी हम इस वेबसाइट पे आएंगे कोई चीज़ बाय करने के लिए तो हमें 20% ऑफ मिलेगा। जी चेक किया सबने? जी, इसको आप मुख्तलिफ तरह से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आपने ये बनाया, इसमें और भी बहुत सारे न्यू बना सकते हैं क्रिएट। इसको किसी को भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं या कोई भी नया डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्लेस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन में जाएंगे आप, ऐड इंटीग्रेशन में चले जाएंगे तो आप मुख्तलिफ मतलब इसकी प्लेसेस, इसको हम इंटीग्रेट, जैसे ये लिस्ट है ना, हम इसको मैं अभी आपको इंटीग्रेशन इसकी बताता हूँ। प्लेस प्लेस भी इसकी डिसाइड कर सकते हैं, जो मतलब कि ये अभी हमने फुल स्क्रीन पे आया था लेकिन इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन इसकी है मुख्तलिफ दूसरी एप्लीकेशन के साथ इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अभी हम इंटीग्रेशन में आपको दिखाऊंगा जी, हम मेल चिम्प के साथ इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। मेल चिम्प का नाम किस किसने सुना हुआ पहले? अभी सुना है? ये जी मेल चिम्प के बारे में भी आपको बताता हूँ। ये मेल चिम्प जो है ये ईमेल मार्केटिंग के लिए ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा टूल है। तो इसका भी हम प्लग इन करेंगे अभी अपनी वेबसाइट में और इन दोनों को फिर लिंक करेंगे आपस में। ये मेल चिम्प का जो मेन काम है, ये बल्क ईमेल्स आप इससे कर सकते हैं कि आप अपनी ईमेल कंपेन इसके साथ चला सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जी मेल चिम्प का अकाउंट बनाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो वो बनाते हैं सबसे पहले जी। मेल चिम्प साइन अप फॉर फ्री, तो ये हम जी पहले वाली ईमेल ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि उसकी साइड की ईमेल ओपन ही नहीं हो रही, कोई इशू है उसमें। अब जी ईमेल लिख लिया हमने, यूज़र नेम भी वो वैसे ही सेम ही कर दो।
साइन अप। ये एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखें जी, अब आई है इनकी कन्वर्टेबल की ईमेल जो है 18 मिनट पे आई थी, अभी तो 35 हो गया मेरे पास। थोड़ी लेट आई है, जैसे मैंने आपको बताया होस्टिंग की वजह से, थोड़ा होस्टिंग स्लो थी तो उस वजह से थोड़ी स्लो आई है ईमेल। ये जी इसका मेल चिम्प का अकाउंट एक्टिवेट हो गया जी। मेल चिम्प में ये देखें जी, फ्री वाली सर्विस जो है, इसमें फ्री वाली सर्विस में 2000 कंटैक्ट्स इसमें हम सेव कर सकते हैं कि 2000 ईमेल, 2000 बंदों की ईमेल लिस्ट हम इसमें बना सकते हैं फ्री वर्जन में। तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि 2000 तक आप इसमें जो है ना ईमेल को एक टाइम पे ईमेल कर सकते हैं। और इसमें ईमेल के डिज़ाइन बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसमें जो है HTML ईमेल, उसमें तस्वीरें, मतलब बड़ी ज़बरदस्त आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, कंपेन बड़ी ज़बरदस्त बना सकते हैं हम मेल चिम में। तो ये हो गया जी, हमने ये जी फ्री वाला वर्जन जो इसको नेक्स्ट कर लिया जी हमने। फ्री प्लान है जी, सेल एंड फ़ोन। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है जी। आगे जी बिज़नेस का एड्रेस पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है, देखते हैं तो। जहाँ शूट किया नहीं शूट है। ये जी पूछ रहा है जी, आपने क्या करना है जी। सेंड मेल पीपल फाइंड हेल्पफुल फॉर एंटरटेनिंग, ड्राइव सेल एंड रेवेन्यू कन्वर्जन। ये कर लेते हैं। एंगेज ऑडियंस। वेबसाइट का जी यहाँ पे हम URL डाल देते हैं जी। ये मेल चिम्प का जी अकाउंट हो गया सेटअप पूरा। अब हमने क्या करना है जी, मेल चिम्प का प्लगइन जो है हमने वेबसाइट में भी इंस्टॉल करना है जी। वेबसाइट हमारी कहाँ गुम हो गई है जी, ये रही हमारी वेबसाइट। तो इसमें हम आ जाते हैं जी वापस प्लगइन में। प्लगइन में जाके इंस्टॉल करते हैं जी प्लगइन। ऐड न्यू, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी मेल चिम्प। ये जी मेल चिम्प को इंस्टॉल नो कर लेते हैं जी। इसको अब कनेक्ट कर लेना, जैसे हमने पहले उसको कनेक्ट किया था जी। कनेक्ट अकाउंट, मेल चिम्प के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जी वो मांग रहा है यूज़र और पासवर्ड। तो इसका यूज़र हमने जी ये बनाया था जी, कहाँ गया वो यूज़र, ये रहा यूज़र। लेकिन पासवर्ड इतनी जल्दी भूल भी गया, अभी तो लगाया है।
ये जिसको हमने अलो कर दिया जी, ये अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो गया जी हमारा, हमारी वेबसाइट के साथ अब हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। इसमें जी नेक्स्ट स्टेप जी ये सारा डिटेल पूछ रहा है, फिर यहाँ पे फिर दोबारा वही जो पहले हम सारी फिल कर के आए हैं, तो एक दफ़ा इसको फिर जी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये नंबर अब मुझे किसी को गलत लिख देंगे तो फिर उसको कॉल करता रहेगा। ये जो वर्ड प्रेस का डाटा होता है ना जी, ये इतना एडवांस होता है कि एकदम से जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, ये ऐसी ऐसी कंपनीज के पास पहुंच जाता है कि आपको फ़ौरन ही जो है ना स्पैम आना शुरू हो जाते हैं। ये जी शॉप है जिसकी हम वेबसाइट बना रहे हैं। सिंक कर लेते हैं जी, ईमेल लिस्ट ऑलरेडी हमारी है ही नहीं क्योंकि वेबसाइट नई है। अगर ऑलरेडी ईमेल पड़ी हो वेबसाइट में तो ये सिंक होके तो उसमें चली जाएंगी। ऑलरेडी आप लोगों ने अगर कुछ जो सबने अगर न्यूज़लेटर में साइन इन किया था तो काफ़ी सारी ईमेल्स हो गई होंगी। इसमें देखें ये सब्सक्राइबर आप लोगों ने देखें सब सिर्फ एक जो है मुताहिर साहब ने जो है लॉगिन किया है जो न्यूज़लेटर है, बाकी किसी ने नहीं किया। एक मैंने किया है और एक मुताहिर साहब ने किया। तो हालांकि मैंने सबको कहा था कि सब लोग जो है साइन इन करें ताकि बड़ी सारी लिस्ट बने और फिर हम बाद में इसको टेस्ट करें। तो अभी एक दफ़ा दोबारा वेबसाइट खोलें, सारे उसको रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से फिर वो न्यूज़लेटर वाली ऑप्शन आएगी। तो उसको सारे ईमेल लिखें, उसमें ईमेल लिख के भेजें सारे, फिर ताकि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट बनेगी बड़ी, तो उसको फिर हम ईमेल करेंगे सब बाद में। ये देखें अभी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हमारे पास हुए हैं। ये एक मैंने किया है और एक मुताहिर ने किया है। जी कहाँ पे थे हम जी? मेल चिम्प हमारे पास हो गया जी, इसका प्लगइन हो गया कंप्लीट मेल चिम्प का। तो हमारे पास जितना भी जो डाटा होगा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी? नेक्स्ट स्टेप हमने करना था कन्वर्टेबल को और मेल चिम्प को आपस में इंटीग्रेट करना। ऐड इंटीग्रेशन, तो ये मेल चिम्प में चले गए। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जी हम? अकाउंट लॉगिन कर लें या एपीआई की ले लें, या अगर वेबसाइट के साथ लिंक है तो यहाँ से कनेक्ट करके देखते हैं जी। लॉगिन, ये देखें इसको अलो कर देते हैं। तो अब ये देखें मेल चिम्प और कन्वर्ट फुल जो है दोनों कंबाइन हो गए, इंटीग्रेट हो गए एक दूसरे के साथ।
अब जी सेल फोन एक्सचेंज दोबारा खोलता हूँ मैं। तो इसके अंदर ऑप्शन होती हैं काफ़ी सारी जो हैं कन्वर्ट फुल में, कि आप जब ये बनाते हैं, इसमें विजेट बनाते हैं, तो इसमें आप जो है सेटिंग में जाके कर सकते हैं। इसमें जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि कितने टाइम के बाद विजेट अपीयर हो। कई दफ़ा होता है, कुछ हमने सेट किया होता है कि मिनिमम जो है 10% या 20% पेजेस ओपन हो, उसके बाद डिस्काउंट आए। कि अगर वो कस्टमर जाने लगे, वो देख रहा है आपका पेज, ब्राउज कर रहा है, उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या प्राइसेस नहीं, तो हम इस तरह के ऑप्शन के अंदर रख सकते हैं कि इतनी देर के बाद मिनिमम अगर इतनी वेबसाइट विजिट करे, हमारे इतने परसेंट पेजेस देखे, उसके बाद ये अपेयर हो। तो ये हम सेटिंग में जब बनाते हैं, उसमें हम ऑप्शन होती है हमारे पास। कि ये नहीं होता कि आपको आते ही डिस्काउंट की ऑफर मिल जाए सामने, कि आप इतने परसेंट, आपने कस्टमर ने देखी हैं चीज़ें काफ़ी, और कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही, तो इतनी देर के बाद अचानक जो है फिर उसके बाद न्यूज़ लेटर अपेयर हो जाता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा, कई वेबसाइट्स आप छोड़ देते हैं और वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि 24 आवर के लिए आपको ये डिस्काउंट है। तो वो एक तरह से समझ लें कि आपको लालच दिया जा रहा होता है कि आप जो प्रोडक्ट हमारा है 24 आवर के अंदर ले लें तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई दफ़ा कई लोग जो हैं उसी 24 आवर में वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेकिन आप उस वेबसाइट को अगर वो 24 आवर में नहीं लेंगे, 3-4 दिन के बाद दोबारा करेंगे, तो फिर 20% ऑफ ही होगा उनका। फिर वो 24 आवर का दोबारा टाइम दे देंगे, कि एक उन्होंने मतलब इस तरह की सब्सक्रिप्शन की होती हैं अंदर वेबसाइट के। ये जब मेल चिंप में जाते हैं जी, मेल चिंप और हमारा जो है कन्वर्ट फुल जो है, अभी दोनों हमारे हो गए हुए हैं ज्वाइन, हमने इनको इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं जी, हमारे कंटेक्ट लिस्ट, ऑल कंटेक्ट। तो मेल चिप को जी मैं एक दफ़ा देखता हूँ जी, ने ईमेल अपडेट नहीं किए अभी तक उसमें। अच्छा, इसके लिए हम एक नया विजेट ऐड करेंगे जी अपनी वेबसाइट में, जो वहाँ से ईमेल्स आएँ तो वो फिर मेल चिप में जाएँ। जो हमने इंटीग्रेट किया जी मेल चिप के साथ। क्रिएट विजेट करते हैं जी हम, इसमें करते हैं जी फ्लोटिंग बार्स है जी, स्क्रॉल बॉक्सेस हैं, पॉपअप मेन्यू है, उसके बाद बैनर्स हैं, वेलकम स्क्रीन हमने की थी लास्ट टाइम। जी पहले वाला ये हम करते हैं डिलीट, 1 मिनट, जो पहले हमने विजेट बनाया था। उनकी मेल चिंप को मेल नहीं भेज रहा, 1 मिनट में देखें। पॉपअप कर लेते हैं जी हम, जो पॉपअप मेन्यू आते हैं जी,
इसमें से हम देख लेते हैं जी, ये कर लेते हैं स्क्रीन एंड ग्रीन वाला। ये देखें, मैंने आपको बताया था, ये टाइम यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि ये कितनी देर के बाद आए। ये ऑप्शन तो मुख्तलिफ हैं जी। विजिटर इज इनएक्टिव फॉर 60 सेकंड, 60 सेकंड के लिए इनएक्टिव और विजिटर स्क्रॉल मोर देन 40% ऑफ पेजेस, विजिटर क्लिक्स लिंक विद यूआरएल, स्पेशल कोई लिंक जो है। तो इसमें ये हम सारी ऑप्शन हैं, ये हम इसमें कर लेते हैं जी 15 सेकंड का टाइम कर लेते हैं जी। 15 सेकंड जो वेबसाइट हमारी पे रहे, तो उसके बाद ये अपेयर हो। तो अभी जी वेबसाइट पे जाएं, 15 सेकंड रहें और देखें, उसके बाद ये अपेयर होता है जी। ये होगी। मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा कि मेरी आईपी इसके पास स्टोर है, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। कि जिन लोगों ने ईमेल जिनकी सब्सक्राइब नहीं हुई होती, उनके पास फिर ये आ जाता है फ़ौरन, जो टाइम सेट किया हो। जिन लोगों ने एक दफ़ा ईमेल कर ली हो सब्सक्राइब, तो उसके पास फिर ये नहीं आता। अब अपनी ईमेल डालें इसमें, रफीक साहब, आपकी ईमेल नहीं आई, सब्सक्राइब करें। जी मैं चेक करता हूँ। नहीं आई जी अभी ईमेल। ये देखें जी, अब मेरे पास ये थोड़ा लेट आया है, लेकिन मेरी ईमेल ऑलरेडी जो है सब्सक्राइब है। लेकिन कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन वो ईमेल लिस्ट में दोबारा नहीं, मतलब पहले वाली स्टोर है, तो दोबारा से नहीं जाएगी। जी जी 5% ऑफ का कोड मिला मुझे जी। ठीक है जी, इसका आज हमने ये दो टूल, ये दो प्लगइन अब हमने किए हैं वेबसाइट के अंदर। कल इन प्लगइन को हम मजीद देखेंगे, खासकर मेल चिम्प को। मेल चिम्प में ये देखें, कल हम कंपेन करेंगे कि कंपेन हमने किस तरह से, ईमेल लिस्ट किस तरह से, ये जैसे यहाँ पे कन्वर्टफुल में लिस्ट जो हमारी जनरेट होती है,
तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये ईमेल्स मेल चिप में चली जाती हैं। ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बंदा बोल रहा है। हेलो जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? किसका? कौन सी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन? उसके ऊपर लॉगिन तो है ही नहीं, वेबसाइट के ऊपर लॉगिन का तो हमने ऑप्शन ही नहीं अभी तक किया ही नहीं है। उसमें सिर्फ न्यूज़ लेटर का ऑप्शन, न्यूज़ लेटर का आ रहा है। ये न्यूज़ लेटर वाला सिर्फ वो आता है ना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जिससे सिर्फ आप न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉगिन तो है ही नहीं उसमें। लॉगिन तो देखें हमने बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे लॉगिन कहाँ पे आना है? लॉगिन तो है ही नहीं वेबसाइट का। जी, मैं बता रहा था, जैसे ये देखें ईमेल लिस्ट जैसे जनरेट हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली मेल चिम्प पे जाते रहते हैं ईमेल, जो नई जितनी भी बनती है न्यूज़ लेटर। लेकिन इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके तो मेल चिम्प के साथ आप वहाँ पे इंपोर्ट करके कंपेन चला सकते हैं यहाँ पे। तो कल हम इंशाल्लाह यहाँ पे क्रिएट कंपेन करेंगे। तो आप लोगों ने ये दो जो प्लगइन है ये देखने हैं, इन दोनों पे लॉगिन बनाए अपने, और जिसको वर्डप्रेस में प्रैक्टिस के लिए एडमिन पैनल चाहिए हो वर्डप्रेस का, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो उसको जी व्हाट्सएप पे मैं आपको लॉगिन दे दूंगा टेम्परेरी। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मुख्तलिफ थीम्स करके, ये प्लगइन करके। और जो चीज़ ना समझ आए कल फिर हम इंशाल्लाह वो लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। और मैं इसमें कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से इसमें ईमेल अपडेट नहीं हो रही, तो ये भी मैं देखता हूँ। और उसके बाद कल हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे और कंपेन के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और उसके बाद ईमेल कंपेन हो जाएगी एक तो जी कल। और मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ईमेल कंपेन के अलावा। ईमेल मार्केटिंग की आज मैंने आपको जो बेसिक से दो टूल जो हम यूज़ होते हैं हमारे ईमेल मार्केटिंग के लिए, जिससे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। और जो कंपेन कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। साथ कॉपी राइटिंग है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो कल इंशाल्लाह कॉपी राइटिंग के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अभी जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। वालेकुम सलाम। जी देखें, वो तो जहाँ से जो बंदा न्यूज़लेटर के साथ कर रहा होगा तो वहीं की लोकेशन आएगी। तो तुमने वो किया हो कोई आईपी शाईपी चेंज की होगी? फिलहाल नहीं लगी हुई। लोकेशन आनी तो सेम चाहिए जो आपकी है। मे बी आपने ब्राउज़र में या उसमें कुछ चेंज की हुई हो लोकेशन, जिसकी वजह से जो आपकी वो लोकेशन वही हटा रहा होगा आपके आईपी के साथ। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्लास की कुछ समझ भी आ रही है या बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है सबका? सही, चलें जी। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ये इश्यूज भी आते हैं, छोटे मोटे एरर भी आते हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस वो फिर आप सीख ही जाते हैं। मेन है आपकी लगन होनी चाहिए कि काम सीखने की लगन होगी आप में तो फिर ही आप सीख पाएंगे। तो आप लोग
इसलिए मैंने आपको ऑप्शन भी दी है सबको कि जिसको जो लॉगिन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रैक्टिस करें, जिस तरह की भी आपने करनी है, जो इश्यू होगा इंशाल्लाह उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ सब लोग जितने भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जितने भी लोग, तो ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेल नहीं भी करनी, चीज़ें कोई भी सेल नहीं करनी, तो आप अपनी अपने अपने नाम से अपनी डोमेन लें, कोई ना कोई अपना ब्लॉग बनाएं आप। जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, जैसे अभी कल हम कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो मुख्तलिफ कंटेंट आप लें और उसके बारे में छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखें और अपने उसके ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते जाएं। तो उससे भी आपकी एक प्रोफाइल बनती जाएगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ब्लॉगिंग भी जो है बहुत ज़रूरी है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। उससे एक तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, जब आप ब्लॉगिंग लिखने लगते हैं तो लेटेस्ट न्यूज़ आपके आंखों से गुजरती हैं। और फिर जब आपकी ब्लॉगिंग रेगुलरली, उसमें एक साइड इनकम भी है कि ब्लॉगिंग से बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए जब हम एसईओ करेंगे, बैक लिंक के बारे में भी आपको समझाएंगे कि बैक लिंक में किस तरह ब्लॉगिंग काम आती है। और मोस्टली हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आजकल हम क्या करते हैं, हम जैसे लिखते हैं जी बेस्ट होस्टिंग, तो 10-12 आ जाती हैं। तो मोस्टली वो जितने भी मतलब इस तरह के जो लिखे हुए होते हैं, जो कंपैरिजन किए हुए होते हैं, जो वो ब्लॉगर्स ने किए हुए होते हैं, कि उन्होंने कंपैरिजन करके तो मुख्तलिफ जैसे 10 वेबसाइट उन्होंने कंपैरिजन किया, किसी को पहले नंबर पे, किसी को दूसरे पे, किसी को तीसरे पे रख दिया। तो सबके पीछे उन्होंने अपने लिंक्स लगाए हुए होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के, कि आप जिसके ऊपर मर्जी क्लिक करेंगे, हर किसी जहां से भी आप कोई भी जैसे होस्टिंग लेते हैं तो उनको 10-15% कमीशन चला जाना है। तो ब्लॉगिंग के साथ आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप जो है ब्लॉग भी लिख सकते हैं, तो उसमें आपको कमीशन जो है आप चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं रेगुलर। जी रफीक साहब, कुछ कहने लगे थे आप? चलें ठीक है जी, ये कल का आप लोगों का है जी टारगेट। कल आप लोगों ने मेल चिम्प और उसके बाद कन्वर्टफुल पे, दोनों पे लॉगिन बनाने हैं अपने अकाउंट। और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम मज़ीद इसके बारे में इसकी कैंपेन बनाएंगे और कैंपेन आपको लॉन्च करके दिखाएंगे किस तरह से। और अपनी जो रेगुलर अभी हमारी लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, जैसे मेरी याहू है, जीमेल है, तो उसमें से भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल लिस्ट में से। तो ऑलरेडी जो हमारी ईमेल है, तो उसमें हमें पता नहीं होता, कई दफ़ा हम इंपोर्ट करते हैं तो कई दफ़ा हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार कॉन्टैक्ट वहाँ से निकल आते हैं। तो वहाँ से लिस्ट इंपोर्ट करके फिर हम उनको उसको लिंक करेंगे मेल चिम्प के साथ, तो फिर मेल चिम्प से हम एक कैंपेन बना के तो सबको ईमेल करेंगे। ठीक हो गया जी? जी ठीक हो, ठीक होगा जी इंशाल्लाह जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।